नहीं लगी। और आज पता नहीं किस कीड़े कारण वजह से वो चिंगारी गई और एकदम आँच लग गई मुझे। हम तो सो रहे थे घर पे, लाइट जा रही आ रही ये देखो ऊपर दिखाओ केबल जल गई है, इसकी वजह से मेरे घर पे असर पड़ रहा था। आई रियली अप्रिशिएट दीज फायर फाइटर्स जिन्होंने समय पे आकर अपनी उपलब्धता से और इस आग को और होने वाले नुकसान को थोड़ा सा बचा लिया है। सेंट मैरी के नज़दीक माई छोटा स्कूल में अचानक आग लग गई। क्या कारण रहा आग लगने का वो भी हम जानेंगे और स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया पे। छोटे बच्चों का स्कूल है, स्कूल में सेफ्टी वाली चीज़ें नहीं है। वो गनीमत है कि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, इस कारण कि कोई अहित नहीं हुआ। अदरवाइज़ स्कूल चल रहा होता तो कितना कुछ नुकसान हो सकता था, बच्चों की जान, टीचर, स्टाफ। जहाँ तक कि अब करंट टाइम पर फायर वाले पहुंच गए, उन्होंने अग्निशमन यंत्रों के द्वारा, पानी के द्वारा आग को नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन फिर भी जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई, घटना घटित हुई, किसकी लापरवाही किस वजह से हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि शायद जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो बता पाएँ अच्छे तरीके से कि क्या कारण रहा आग लगने का। अब जो स्कूल वाले हैं वो तो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग आए हैं जिनका शायद ये मकान है, जिन्होंने रेंट पे दे रखा है। उनसे जानेंगे कि क्या है, जिससे कि पुलिस फोर्स के द्वारा भी पता लगाया गया कि नीचे कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी रखे हुए थे, केमिकल वाली चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें आग बुझाने में कई समय भी लग गया। आप लोग अपना ओपिनियन जाहिर करते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दाद जनता तंत्र पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। मैं आ रहा था कहीं से तो देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है और काफ़ी ख़तरनाक आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लग गया है फायर फाइटर्स को आग को बुझाने में। और मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा मैनपुरी के फायर फाइटर्स को, उन्होंने इतनी ही मुस्तैदी के साथ काम किया और इतने 400-500 मीटर की पाइप का अरेंजमेंट करना और पानी से उस आग को बुझाना, जो कि काफ़ी विकराल रूप धारण भी कर सकती थी और इसमें जनहानि होने की संभावना भी थी, वो उसको बचा लिया गया। तो आई रियली अप्रिशिएट दीज फायर फाइटर्स जिन्होंने समय पे आकर अपनी उपलब्धता से और इस आग को और होने वाले नुकसान को थोड़ा सा बचा लिया है। वेल्डिंग करने वालों की लापरवाही की वजह से पूरी आग लगी है। वो वेल्डिंग करने वाले भैया वो खड़े, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सेफ्टी वॉल का इंतज़ाम नहीं किया, बस मनाया, उठाया मुंह और वेल्डिंग करने लगे। भाई काम करते तो कम से कम इतनी गनीमत तो रखा करो कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं और चल दिए, कोई चीज़ों का जवाब नहीं दे रहे। उन जिन्होंने वेल्डिंग की है ना सेफ्टी वाली चीज़ों के तहत, उनसे जानेंगे हाँ वेल्डिंग करते वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान मैंने दिया था। तो दिया था, फिर आग कैसे लगी? कोई तो कारण रहा होगा आग लगने का। चिंगारी नीचे गई, कूड़ा अब उसमें नीचे पड़ा था, उसमें आँच लगी जाए। जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं, तो कूड़ा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल है, वो तो ये कहो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे नहीं है और कल खुद मालिक ही करवाते रहे। यदि आज बच्चे होते तो कौन जिम्मेदारी लेता इसकी? कम से कम आप काम करते हैं, आपको तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ सेफ्टी वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे, तो हम काम ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसा था, हमने इतना नहीं ध्यान दिया कि जैसे कुर्सी टूटी फटी पड़ी है, उसके नीचे पता नहीं कितना बारीक कागज पड़ा और ढेर लगा था काफ़ी ऊंचा। तो मालिक कल करवाते रहे काम, कल नहीं लगी और आज पता नहीं किस कीड़े कारण वजह से वो चिंगारी गई और एकदम आँच लग गई। मुझे तार हटाने मुश्किल पड़ गई। आपने मालिक से नहीं कहा कि साहब जो सफाई नहीं है यहाँ पे, हम काम नहीं करेंगे? अब मालिक जो जानते हैं कि आँच लगे नहीं, आँच का काम है वो। ये तो भैया बेचारे जो काम कर रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हाँ वो जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल भी ऐसे ही काम हुआ, उससे पहले भी शायद ऐसे ही काम हुआ। कितने दिनों से लगभग काम चल रहा है? हाँ कल काम हुआ है इस वाली साइड पे। हाँ। और उधर साइड 2-1.5 दिन काम हुआ है और खुद मालिक ने बैठ के काम करवाया। अच्छा, आज मालिक बैठे नहीं थे क्या? आज मालिक आए नहीं, तो इसीलिए शायद आग लग गई। नहीं, हमारे साथ कोई न कोई तो एक आदमी रहे, तो उसके बाद से हमने पहले काम करते नहीं। मतलब किसी का दोस्त तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी भाई जो मालिक साहब हैं भाई, सेफ्टी ध्यान रखें कि विदाउट सेफ्टी वो काम क्यों करवा रहे हैं, कौन जवाबदेही लेगा। काम करने वाला तो काम करेगा ही बेचारा, वो काम नहीं करेगा तो फिर मालिक उसके डंडा करेंगे। बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि कितनी देर पहले आग लगी।
भैया जब आग लगी हो गया भैया, आग लगे 1-1.5 घंटा हो गया आराम से। स्कूल का ही नुकसान हुआ कि आस पड़ोस वाले नहीं लोग घर नहीं, हाँ स्कूल का ही नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है स्कूल का ही नुकसान हुआ है पूरा। तो केवल काम करने के अलावा जी, कोई जी। और व्यक्ति और नहीं अंदर था? नहीं कोई नहीं था। गार्ड साहब थे, उन्होंने जानकारी दी है, उन्होंने ही बताया कि ऐसे ऐसे देखा तब बाहर निकले हैं। सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। भैया आग लगे कितना समय हो गया था? भैया हम तो सो रहे थे घर पे, लाइट जा रही आ रही ये देखो ऊपर दिखाओ केबल जल गई है, इसकी वजह से मेरे घर पे असर पड़ रहा था। और भैया की कोई गलती नहीं यार, उनका तो काम है नहीं, पेट नहीं, के वो लिए तो काम करने वाला काम करेगा, नहीं तो मालिक डंडा करेगा। वो बेचारे डर मा, जाते मा, हैं ना, ऐसा मा, होता है और ना। भाई मालिक लोगों को भी थोड़ा यार ध्यान दो। मालिक को तो कम से कम खुद तो साइड क्लीन कराओ। अब बेचारा काम करने वाला थोड़ी ना साइड क्लियर करेगा। अब वो तो अपना इतना ही एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं, अभी तक कुछ घटना नहीं हुई है तो अब कैसे हो जाएगी। लेकिन यार आप लोग सेफ्टी नहीं रखेंगे तो कौन ही रखेगा। गनीमत है कि स्कूल नहीं है, अगर आज स्कूल चल रहा होता तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता। और स्कूल में काम चल रहा है तो स्कूल के मैनेजमेंट से मैं कहना चाहूँगा आप किस तरह से काम करवा रहे हैं। विदाउट सेफ्टी आप काम करवा रहे हैं। आपको होना चाहिए था ना, आप जब होते तब पता चलता है चीज़ों के साथ क्या हुई, कैसे क्या घटना हुई। बाकी क्या जुड़े रहिए। जनता जनार्दन आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया क्या गलती है, स्कूल वालों की कितनी बड़ी गलती है कि बिना अपनी प्रेजेंस में इस तरह से काम करवाया। अब जो मकान वाले का जो नुकसान हुआ तो वो तो हुआ ही है। अपनी राय देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।